अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज मोहम्मद। आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल डिस्कवर विद ताज में। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरी जो लास्ट वीडियोस मैंने अपलोड की थी, हाउ टू ग्रो सेल्स का जो सीरीज़ मेरी चल रही है, उसमें जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की है वो है वर्कआउट वेडनेसडे। उससे पहले फ्री शिपिंग की वीडियो अपलोड की है मैंने। ये जो कैंपेन्स की वीडियो है, इन वीडियोज़ के थ्रू जो है आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं अगर आप दराज पे सेलर हैं। जी दोस्तों, जी वीडियो आज की जो ये वीडियो है ये मेरी दराज अलर्ट की जो सीरीज़ है, जिसमें मैं दराज के हवाले से जो अनाउंसमेंट आती हैं, जो ईमेल्स आती हैं, कोई ख़ास अनाउंसमेंट जो आती हैं, तो उनके हवाले से मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी दराज अलर्ट के नाम से। तो उस सीरीज़ का आज ये सेकंड वीडियो है मेरा। तो इस वीडियो में एक्चुअली मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ कि आज से 3 महीने पहले, आई थिंक जून या जुलाई में मुझे मेल आई थी दराज की तरफ से, जो भी न्यू स्ट्रेटजीज़ होती हैं या जो भी दराज की तरफ से न्यू कोई भी सिस्टम में चेंजेस आते हैं, तो उनके हवाले से वो ईमेल करते हैं। तो वो ईमेल मुझे आई थी तकरीबन 2-3 महीने हो चुके हैं। तो वो ईमेल मैंने अभी तक आपसे शेयर नहीं की। आज मैं आपको वो ईमेल भी दिखाऊंगा। आज का ये टॉपिक है कि दराज पे जो सेलर हैं, वो अगर अच्छी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो दराज ने जो न्यू सिस्टम इन्वेंट किया है, स्टार्ट किया है, वो ये किया है कि जैसे यूट्यूब पे अगर आप कॉपीराइट आता है तो स्ट्राइक आ जाती है, उसके बाद दूसरी स्ट्राइक आती है, फिर तीसरी स्ट्राइक आती है। 3 स्ट्राइक अगर आपको यूट्यूब पे आ गई तो आपका चैनल जो है बंद हो जाएगा, हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से दराज ने भी अब ये सिस्टम स्टार्ट किया है कि जो दराज सेलर हैं, तो लो परफॉर्मेंस की वजह से जो है दराज का स्टोर जो है वो डी लिस्ट हो जाता है। हर वीक परफॉर्मेंस काउंट होती है कि आप जो है आपके रिटर्न कितने आ रहे हैं, आपकी जो है सेलर रेटिंग कितनी है, क्या किस तरह की रेटिंग आपको सेलर दे रहे हैं, क्वालिटी आपकी कैसी है, ऑब्वियसली वो पता चल जाता है। और उसके अलावा ये है कि आपके पेंडिंग ऑर्डर कितने रहते हैं, आप ऑर्डर अपने जो है कितनी जल्दी डिलीवर करते हैं, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। उसके अलावा रिटर्न कितने आते हैं आपके। रिटर्न भी कुछ तरह के होते हैं। एक रिटर्न होते हैं जो कस्टमर खुद रिफ़ंड के लिए अप्लाई करता है कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं है, आप वापस कर दें। और कुछ रिटर्न होते हैं जो कस्टमर खुद एक्सेप्ट नहीं करते और कहते हैं कि भाई मैंने कैंसिल कर दिया। तो रिटर्न के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज का जो ये है कि सेलर परफॉर्मेंस काउंट की जाती है। तो जिन सेलर्स की परफॉर्मेंस अगर थोड़ी सी भी लैग करती है, आई मीन जो दराज का एक बना हुआ है सिस्टम, उस पे अगर वो पूरे नहीं उतरते तो ऑब्वियसली दराज जो है स्टोर को डीलिस्ट करता है। डीलिस्ट होता है लेकिन उससे वो ब्लॉक नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता। डीलिस्ट होता है 2 से 3 दिन तक स्टोर जो है आपका इनएक्टिव हो जाता है, और उसके बाद आपको एक क्विज़ पास करना होता है, और उसके बाद जो है आपका स्टोर वापस एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन ये डी लिस्ट जो है, अगर आपका 2-3 मरतबा हो रहा है, वो मैं ईमेल चेक करके आपको बताऊंगा कंफर्म। इसमें यह है कि अगर आपका डी लिस्ट बार बार हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो है दराज आपको स्ट्राइक मारेगा। आपके स्टोर पे स्ट्राइक आएगी। 3 स्ट्राइक आपके स्टोर पे लग गई तो आपका स्टोर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यानी आप जो सेल कर रहे हो, जो आपने अपना बिज़नेस एक सेटअप बनाया हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा, बेरोज़गारी वापस आ जाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम ईमेल चेक कर लेते हैं इस अलर्ट के हवाले से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको अभी ईमेल जो है पूरी रीड करके बताता हूँ। जी दोस्तों, ये ईमेल मुझे रिसीव हुई थी 16 जून को। ठीक है जी, ये ईमेल मुझे 16 जून को रिसीव हुई थी, और ऑब्वियसली मैं तभी समझ गया था कि ये एक न्यू जो है चेंजेस आ गए हैं। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि ऐसा होगा। मतलब मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हुआ है किसी के साथ। तो मैं आपको पहले ईमेल पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं आपको जो है डिटेल बताता हूँ कि कैसे हुआ है, किसके साथ हुआ है। जी, इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन सेलर स्कोर कार्ड। अब ये स्कोर कार्ड जो है, ये हमारी जो परफॉर्मेंस है सेलर्स की, ये वीकली काउंट होती है, हर चीज़ चेक की जाती है। हम कस्टमर को अगर टाइम पे रिप्लाई नहीं करते तो उससे भी हमारी परफॉर्मेंस लैग करती है। इम्पॉर्टेंट अपडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। डियर सेलर, एट दराज वी स्ट्राइव टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस टू आवर वैल्यूड कस्टमर्स। सेल्स एंड कन्वर्जन्स are directly affected by the quality of the product and services we are able to deliver। जी ऑब्वियसली जो है प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है सेल्स पे। चेंजेस इन सेलर स्कोर कार्ड, जो सेलर स्कोर कार्ड है उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट आवर बेस्ट परफॉर्मिंग सेलर आर रिकग्नाइज फॉर देयर एफर्ट टू द सॉरी एंड टू pave the way
for our sellers to deliver the best performance and increase their business. We have incorporated some new changes in the scorecard. यानी कि ये बता रहे हैं कि हमारे जो अच्छे सेलर्स हैं जिनकी जो है सेल्स बहुत अच्छी है और जाने जाते हैं, जिनका क्विक नाम है, तो उनके लिए जो है ये कदम उठाया गया है कि इंट्रोड्यूसिंग 3 स्ट्राइक पॉलिसी. All consistently low performing sellers are being delisted thrice in the last 6 scorecard will be permanently delisted from our platform. ये बता रहे हैं कि लो परफॉर्मिंग सेलर जो भी हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत लो है, आफ्टर बीइंग डीलिस्टेड थ्राइस, अगर वो 6 महीने में, आखिरी 6 महीने में 3 दफ़ा उनका स्टोर डीलिस्ट हुआ है, तो हमेशा के लिए उनका स्टोर बंद कर दिया जाएगा फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म. यानी कि दराज का जो पेज है वहाँ से उनका स्टोर ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए. टू अवॉइड बीइंग डिलिस्टेड प्लीज़ मेक श्योर टू फुलफिल ऑर्डर्स. अब परफॉर्मेंस कैसे काउंट होती है? अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्टोर डीलिस्ट ना हो तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, तो वो इन्होंने बता भी दिया है. टू अवॉइड बीइंग डीलिस्टेड प्लीज़ मेक श्योर टू फुलफिल ऑर्डर्स, यानी कि ऑन टाइम आपके जो ऑर्डर्स आते हैं आपने फुलफ़िल करने हैं, यानी टाइम पे डिलीवर करने हैं. जो 48 आवर्स का टाइम होता है उसी टाइम के अंदर आपको जो है वो ऑर्डर जाके ड्रॉप ऑफ करना होता है. अवॉइड ऑर्डर कैंसलेशन, आपने जो है कैंसलेशन अपनी तरफ से ऑर्डर कोई भी कैंसिल नहीं करना है. मतलब कभी कभार हमारे पास स्टॉक मौजूद नहीं होता और मिस्टेकनली हमें वो स्टॉक ज़ीरो करना होता है, तो हम मिस्टेकनली नहीं कर पा रहे होते हैं, भूल जाते हैं, तो ऑर्डर आ गया ऊपर से, तो इस तरह भी हम सेलर जो हैं वो उनको ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है. अगर आप डिफरेंट चीज़ भेजोगे तो ऑब्वियसली फिर भी रिटर्न आएगा, तो इससे अच्छा है कि बंदा ऑर्डर ही कैंसिल कर ले. लेकिन यहाँ पे है कि ऑर्डर कैंसिल करने पर भी सेलर की रेटिंग ख़राब होती है, परफॉर्मेंस ख़राब होती है. रेटिंग नहीं, परफॉर्मेंस ख़राब होती है. वर्क ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी टू अवॉइड रिटर्न्स. आपने जो है अपने प्रोडक्ट क्वालिटी पे काम करना है, उसको इम्प्रूव करना है टू अवॉइड रिटर्न्स, ताकि रिटर्न्स ना आए. ऑब्वियसली तो पिक्चर में एक आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी नज़र आ रही है लेकिन आपने कुछ भेजा जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्वालिटी वैसी नहीं है जो पिक्चर में है, तो कस्टमर रिटर्न कर देगा, तो रिफ़ंड के लिए अप्लाई करेगा, तो इससे सेलर की परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरह से गिरती है. एंड रिस्पॉन्ड टाइमली टू कस्टमर्स क्यूरीज ऑन इंस्टेंट मैसेजिंग. IM यानी इंस्टेंट मैसेजिंग. और उन्होंने बताया कि आपने टाइम पे अपने कस्टमर्स को, जो कस्टमर्स की क्यूरीज़ हैं उनको टाइम पे आपने रिजॉल्व करना है, उनको रिप्लाई करना है. अगर आप टाइम पे कस्टमर को रिप्लाई नहीं कर रहे तो भी आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी बहुत बुरी तरह से. प्लीज़ मेक श्योर यू मीट आर सेलर स्कोर कार्ड क्राइटेरिया बिलो. तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो सेलर का क्राइटेरिया है, स्टोर क्राइटेरिया स्कोर कार्ड, तो उस पर आपने जो है पूरा पूरा उतरना है, अदरवाइज़ जो है आप डीलिस्ट हो जाओगे. पहले है ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम. ऑर्डर को कितनी देर में हमने प्रोसेस करना है. टाइम फ्रॉम द ऑर्डर बीइंग प्लेस टू द ऑर्डर बीइंग शिफ्ट. ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है? दराज की तरफ से, दराज के हिसाब से ऑर्डर जब से आया है और वो ऑर्डर जब तक आप जाके ड्रॉप नहीं करते दराज ऑफिस तक, उस टाइम उस दौरान जो टाइम काउंट होता है ये होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम. ये होता है 48 आवर्स का. जो दराज का स्टैंडर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑप्शन स्कोर लिखा हुआ है 2 डेज़. अगर उससे ज़्यादा हो जाता है डाउनग्रेडिंग क्राइटेरिया, यानी जैसे आपका स्टोर डाउनग्रेड हो रहा है तो 4 to 6 डेज़ अगर आपने लगा लिए तो आपका स्टोर डाउनग्रेड हो जाएगा. और डीलिस्टिंग क्राइटेरिया 6 डेज़ एंड अबव. तो आप जो है इतना ज़्यादा टाइम लगा रहे हो तो फिर आखिरकार आपका स्टोर डीलिस्ट की तरफ चला जाएगा. 6 डेज़ एंड अबव. उसके बाद है आउट ऑफ स्टॉक रेट. आउट ऑफ स्टॉक रेट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स कैंसिल बाय द सेलर. यानी सेलर ने जो ऑर्डर्स कैंसिल किए हैं उसका भी दराज ने एक परसेंटेज बताया हुआ है कि 2%. सेलर जो है 2% तक अपने ऑर्डर कैंसिल कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं. अगर आप लगातार ऑर्डर कैंसिल करते जा रहे हो और 4 to 6% हो गया और अबव हो गया तो आपका डीलिस्ट होगा स्टोर. कैंसिलेशन आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है, कैंसिल तो करना ही नहीं है आपने. उसके बाद है प्रोडक्ट रिटर्न्स ड्यू टू प्रोडक्ट क्वालिटी. प्रोडक्ट रिटर्न ड्यू टू प्रोडक्ट क्वालिटी मतलब प्रोडक्ट रिटर्न हो रहा है प्रोडक्ट की बैड क्वालिटी की वजह से. परसेंटेज रिटर्न प्रोडक्ट्स ड्यू टू सेलर एट फॉल्ट. अगर फॉल्ट, जी बिल्कुल, ये कस्टमर बताता है जाके कि भाई ये आपने सही प्रोडक्ट नहीं भेजा, डिफेक्टिव है, इनकरेक्ट आइटम, वो आइटम ही नहीं भेजा या इनकम्प्लीट पूरा आइटम भेजा ही नहीं है, एक चीज़ मिसिंग है, डिफेक्टिव आइटम भेजा है आपने, डैमेज्ड है या पुअर पैकेजिंग है, इस तरह की जो सिनेरियोज होते हैं, तो ये सारे इधर काउंट होते हैं. उसमें 2% दिया हुआ है क्राइटेरिया. अगर 2% से ज़्यादा मतलब आपका एक ऑर्डर ऐसा गया, चलो खैर है, दूसरा भी ऐसा गया, तीसरा है, चौथा, पांचवा, तो फिर आपके जो है
स्टोर डी लिस्ट कर दिया जाएगा। रेस्पॉन्स रेट यानी द रिस्पॉन्स रेट ऑन द इंस्टेंट मैसेजिंग फीचर, यानी कस्टमर जो आपका इंस्टेंट मैसेजिंग यानी कि सेलर के पास एप्लीकेशन में जो मैसेजेस आते हैं कस्टमर्स के, उनका रिप्लाई करना। उस पे ये है कि आपका जो परफॉर्मेंस है 80%, दराज का जो क्राइटेरिया है उसमें ये है कि 80% आपने जो है रिप्लाई, आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही रिप्लाई नहीं कर रहे तो आपकी परफॉर्मेंस 60% हो जाएगी, उससे भी कम हो गई तो आपका डीलिस्ट हो जाएगा। 80% से कम तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, जो कि बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है। आप इन चीज़ों का ख्याल रखोगे, आपका स्टोर कभी भी डीलिस्ट नहीं होगा। ठीक है जी। अगर 1-2 हफ्ते में आपका जो है ये सारी चीज़ें बुरी जा रही हैं, इन सब क्राइटेरियाज़ में आप, इन 4 ऑप्शंस में आप बुरे जा रहे हो, तो आपका स्टोर डीलिस्ट हो जाएगा। एक दफ़ा डीलिस्ट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट फिर परफॉर्मेंस काउंट होगी, उसमें भी डीलिस्ट हो गया। फिर तीसरी बार भी अगर आपका डीलिस्ट हो गया, 6 महीने के अंदर 3 बार लगातार आपका डीलिस्ट हो गया, तो आपका स्टोर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। जी, नीचे भी यही सारी डिटेल्स हैं। तो अगर ये पूरा मैसेज अगर मैं पढ़ने लगा पूरी ईमेल, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। जी दोस्तों, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये ईमेल मुझे 3-4 महीने पहले आ गई थी, लेकिन अब ये काम सीरियसली हो रहा है। मैंने अपनी आँखों से मतलब कानों से सुना और देखा है। एक्चुअली मैं हैदराबाद से बिलॉन्ग करता हूँ। हमारा जो हैदराबाद की एक सेलर हैं, तो हमारा सेलर्स का ग्रुप होता है, उसमें मुझे पता चला कि हमारा हैदराबाद का ही एक सेलर है मेरी तरह, उनका जो है स्टोर पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। 3 स्ट्राइक लग गई और उनका फाइनली स्टोर हमेशा के लिए ब्लॉक हो गया। तो अब ये है कि उससे मुझे बड़ा झटका लगा और मुझे ये ख़्याल भी आया कि चले वीडियो बना देता हूँ मैं इस पे, क्योंकि ये ईमेल तो मुझे काफ़ी महीने पहले आ गई थी। तो मैंने सोचा इस पे भी वीडियो बना दूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और सबको मालूम होनी चाहिए कि ये ईमेल बिल्कुल वैलिड है और इसमें कोई भी अपनी तरफ से बात नहीं कही गई है, और जो भी इन्होंने बताया है बिल्कुल दराज वाले इसी चीज़ पे अमल कर रहे हैं। तो आप अपना, अगर आप स्टोर बचाना चाहते हैं तो नीचे जो ये सेलर स्कोर कार्ड का क्राइटेरिया उन्होंने बताया गया, इस पे आपने अमल करना है बस। इन पे आपने अगर अमल कर लिया तो आपका स्टोर कभी भी डीलिस्ट नहीं होगा। आप दराज पे वेल एंड गुड अपनी परफॉर्मेंस जारी रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। दराज सेलर अलर्ट जो है सीरीज़ का, ये मेरा सेकंड वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो दराज सेलर्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी दराज की जो अपडेट्स आती हैं, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर दराज की अलर्ट सीरीज़ में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।